कभी तो एक बदहाली का ऐसा वक्त आएगा, आखिर पाकिस्तान में लीडरशिप का फकदान क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत होंगे। पाकिस्तान आखिर क्यों मुआशी तबाहाली का शिकार है? आखिर हर आने वाला दिन पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल तरीन क्यों होता जा रहा है? आखिर हकीकी लफ्जों में कोई खुशखबरी हम पाकिस्तानियों को सुनने को नहीं मिलती। आखिर आए रोज महंगाई क्यों बढ़ रही है? इलाज मुआवजे के लिए हमें सरकारी अस्पतालों में अच्छी सहूलियत मैसर क्यों नहीं है? तालीम हासिल करनी हो उनका भी ज़्यादातर इन्हिसार प्राइवेट स्कूलों पर होता है। सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए रोज़मर्रा अशिया की जो चीज़ें हमें दरकार होती हैं वो इतने महंगे दामों क्यों हैं? हर अगले दिन हम एक अच्छी उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं, मगर कोई ना कोई स्कैंडल इस कौम को सुनने को मिल जाता है। और जब भी कोई स्कैंडल इस कौम के सामने आता है तो फिर इन लोगों का एहतसाब नहीं होता। आखिर पाकिस्तान इतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार क्यों है? आखिर पाकिस्तान में मेरिट कायम क्यों नहीं है? आखिर पाकिस्तान की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में क्यों नहीं है जो मेरिट पे यकीन रखते हैं, जो ईमानदार हो, जो इन लोगों के लिए मछले राह बने? आखिर पाकिस्तान में लीडरशिप का फकदान क्यों है? आखिर पाकिस्तान में कोई भी रोज़मर्रा अशिया की चीज़ जब आप बाजार से खरीदते हैं तो उस पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। जी मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ, अगर आप पेट्रोल बाजार से लेते हैं तो इस बात पे भी यकीन नहीं होता कि पूरी मिकदार हमें दी जा रही है। अगर दूध हो तो नखालत तो बहुत दूर की बात, हमें केमिकल वाला है क्यों मैसर आता है? आखिर मार्केट में हम पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तानी की प्रोडक्ट को खरीदने से क्यों हिचकिचाते हैं? आखिर हम मार्केट में फॉरेन कंट्री की चीज़ें लेना क्यों पसंद करते हैं? आखिर इंग्लिश बोलने में हमें फ़ख्र क्यों महसूस होता है? आखिर हम अपनी सरकारी ज़बान उर्दू को प्रमोट क्यों नहीं करते? सकाफ़त की बात करें तो उसमें भी हम कुछ एहसास कमतरी का ही शिकार नज़र आते हैं। वैसे इस बारे में तबसरा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिर ऑडियंस को पाकिस्तानी सिनेमा घरों में इंडियन फिल्में देखने का शौक क्यों है? जब भी इंडियन फिल्में लगती हैं तो हमारे सिनेमा घर क्यों भर जाते हैं? कश्मीर की वजह से जो टसल इंडिया के साथ चल रही और कुछ लोग हमारे इन जज्बात को खेल कर हमें इस्तेमाल भी करते हैं, मगर हम उनकी फिल्में देखने में सबसे आगे क्यों हैं? सकाफत के मामले को लेकर देखें तो हम अपनी सकाफत को बैरून ममालिक में प्रमोट करने में क्यों नाकाम रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, पूरी दुनिया से कॉपी पेस्ट लेकर ही हमने अपने सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। आखिर हमें अपने जोरे बाजों पर इतना कम भरोसा क्यों है? आखिर हम अपने मुल्क में इस्लामी सकाफत क्यों नहीं ला सके? आखिर हमारे यहाँ के लोग बैरून ममालिक से अवार्ड लेने में फ़ख्र क्यों महसूस करते हैं? आखिर पाकिस्तान ही आलमी दहशतगर्दी का निशाना क्यों बना? यहाँ तक सिविलियन आम पाकिस्तानी शहरी अपने घर के लिए कमाने के लिए निकलता था तो वापसी का पता नहीं होता था। पाकिस्तानी सिविलियन की एक बहुत बड़ी तादाद दहशतगर्दी की एक लंबी जंग में शहीद हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर पाकिस्तान में ही सियासी इंतशार क्यों है? आखिर पाकिस्तान में ही सियासतदान एक दूसरे के गले को क्यों पड़े हुए हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं? आखिर पाकिस्तान का कोई भी अदारा ले लें तो हमें कोई भी अदारा तरक्की करता हुआ नजर नहीं आता, हर अदारा खसारे में नजर आता है। इस खसारे को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। आखिर पाकिस्तान के सियासतदान जो इतनी शहाना जिंदगी गुजारते हैं, इतने हैवी प्रोटोकॉल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बैरून मुल्क जाना हो, जब पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाना मकसूद हो तो अवाम के भारी पर टैक्स का इतना ज़्यादा ज़ाया हुआ होता है। आखिर पाकिस्तानी अवाम कब तक इन चीज़ों पर नहीं सोचेगी? आखिर पाकिस्तानी बैरून ममालिक से कर्जा लेने वाले सियासतदान और ये सियासतदान पाकिस्तानी अवाम को खुशखबरियाँ देती हों, मगर इस कर्जे को उतारने के लिए भारी बर आए दिन रोज़ बरोज़ महंगाई और टैक्स के नीचे ये पाकिस्तानी कौम दबी जा रही है, मगर खामोश क्यों है? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर हुक्मरान जो कि महंगाई के सामने सरेंडर हो चुके हैं, महंगाई को कंट्रोल करना इनके बात की बात नहीं रही, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए उतने ही ज़्यादा ये कर्जे ले रहे हैं। आखिर पाकिस्तान को ये ख्याल क्यों नहीं आता? इन कर्जों का खून इस पाकिस्तानी कौम के खून को चूस रहा है, हड्डियों का ढांचा इस माशरे का रह गया है। कभी तो एक बदहाली का ऐसा वक्त आएगा
کہ پاکستانی قوم کھانے کو ترسے گی، آخر پاکستانی قوم اس سے پہلے ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتی؟ آخر یہ عوام بحیثیت قوم اپنا کردار ادا کرنے سے کیوں قاصر ہے؟ آخر حق سچ جو بھی شخص کھڑا ہوتا ہے یہ قوم اس کو سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس کے پیچھے ڈٹ کر کھڑا کیوں نہیں ہوتی؟ آخر ملک میں اگر کوئی ایماندار شخص آئے تو یہ قوم اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ سسٹم ہی ایسا ہے یا ہم پاکستانی ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے۔ شکریہ۔